पाकिस्तानी ड्रामास न्यूज़ एंटरटेनमेंट एंड स्पोर्ट्स के चैनल पे मैं मोहसिन अली एक दफ़ा फिर आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। और सबसे पहले तो शुक्रिया उन व्यूअर्स का जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, वेलकम। और बाकी व्यूअर्स से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और शुक्रिया उन व्यूअर्स का भी जिन्होंने मेरे वीडियोज़ को लाइक किया। तो चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। और आज जिस ड्रामे को हम लोग डिस्कस करेंगे वो है ड्रामा मुश्किल एपिसोड 13। तो ये ड्रामा भी काफ़ी अच्छा ड्रामा है और इसमें सबीन की लाइफ की मुश्किलात को डिस्कस किया गया है कि किस तरह एक इनोसेंट इंसान सिचुएशनल चीज़ों के अंदर फंस जाता है और फिर किस तरह लाइफ उसको ग्राइंड करना शुरू हो जाती है। तो हम चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो एपिसोड 13 के शुरू में हमने देखा कि हरीम, तो इस ड्रामे के मेन कैरेक्टर्स में जो है फराज, हरीम और सबीन है। सबीन जो है वो एक सॉर्ट ऑफ विक्टिम है और हरीम जो है वो एक इस ड्रामे के अंदर एक विलनिश कैरेक्टर है। और फराज जो है वो हीरो हैं और असफन जो है वो मुझे लगता है साइड हीरो हैं। तो हम देखते हैं कि आगे स्टोरी किस तरह मूव होती है। तो जब ये एपिसोड शुरू हुआ तो हमने देखा कि हरीम जो है वो सबीन के घर में है और एपिसोड 12 के एंड में वो वहाँ पे आई थी जिसको और हरीम को देख के जो है वो सबीन काफ़ी परेशान हुई थी कि ये इधर कर क्या रही है। तो वो कहती है कि हरीम कहती है कि मुझे उम्मीद है कि फराज का व्यू जो है वो नज़रिया तुम्हारे लिए जल्द बदल जाएगा, जबकि वो एक डबल गेम खेल रही है और उसका मकसद सिर्फ ये है कि किसी तरह फराज और सबीन की शादी टूट जाए। तो ये लोग ये बातें कर रहे होते हैं तो असफन के बड़े भाई फराज के बड़े भाई असफन वहाँ पे आ जाते हैं और सबीन उनको पूछती है कि आप एक दूसरे को कैसे जानते हैं। और फिर जो है वो असफन हरीम को ड्रॉप करने की ऑफ़र करते हैं और फिर गाड़ी में ये लोग बातें कर रहे होते हैं तो उससे पूछते हैं कि फराज और सबीन का मसला क्या है, तुम तो उनकी काफ़ी करीबी दोस्त रही हो, तो मुझे इसके बारे में डिटेल बताओ। तो उसमें हरीम कहती है कि मैं एक कप ऑफ कॉफ़ी के ऊपर आपको सारी डिटेल बताऊंगी और आपसे दोस्ती भी कर लूँगी। तो जैसे कि हमने देखा कि वो जो है असफंद साहब कुछ हरीम में इंटरेस्टेड नज़र आ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हरीम से उनकी अच्छी दोस्ती हो जाए। तो हम ये भी देखेंगे कि ये साइड कैसे ड्रामे के अंदर आगे बढ़ती है और हरीम की लाइफ पे, सबीन की लाइफ पे इसका क्या असर पड़ता है। तो जो हरीम है वो फिर असफन को ये बताती है कि सबीन जो है वो अभी भी अपने पुराने मंगेतर से टच में है। ये बात जब वो सुनते हैं तो वो उनको अपने भाई फराज की लाइफ पे काफ़ी अफसोस होता है और वो ये कहते हैं कि किस तरह ये किस चक्कर में फराज फंस गया है और सारे घर वालों को और सबको उसकी हेल्प करनी चाहिए किसी तरह उसको इस चक्कर से निकालने के लिए। और ये तो धोखे वाली बात है कि सबीन अपने पुराने मंगेतर से टच में है और वो फराज से उसकी शादी हुई हुई है। तो यहाँ पे आपने देखा कि हरीम ने यहाँ पे भी एक गेम सबीन के ख़िलाफ़ शुरू किया हुआ है। फिर सबीन जो है वो ये सोचती है कि ये इन दोनों की दोस्ती कैसे हुई, क्योंकि हरीम जो है वो तो सबीन की और फराज की कॉलेज में साथ थी और वो उन लोगों की दोस्ती तो एकदम से असफंद भाई साहब की कैसे अच्छी इनसे दोस्ती हो गई। तो इस पे वो काफ़ी सोच विचार में है कि ये हुआ क्या है। उसकी तो ये बात समझ ही में नहीं आई कि क्या हो रहा है। उसके बाद हमने देखा कि जो असफंद है वो फराज को चॉकलेट्स वगैरह देता है और क्या वो उसको कहता है कि मुझे तुम्हारी पहले हेल्प करनी चाहिए थी, लेकिन उसको और इस बात का काफ़ी अफसोस है। तो फराज ये सोचता है कि ये असफंद भाई को हुआ क्या है कि वो मुझे एकदम से बच्चों की तरह ट्रीट करना शुरू हो गया है। फिर हरीम जो है उसके दिमाग में एक और आइडिया आता है और वो सबीन को कहती है कि फराज के अमेरिका जाने की वजह जो है वो अनीता जो कि अमेरिका में लड़की रहती है, ये वही वजह है। और फराज का जो फेसबुक स्टेटस है वो भी सिंगल है। इसका मतलब है कि जो अनीता है अमेरिका वाली लड़की उसको अभी तक ये नहीं पता कि फराज की शादी हो गई है। तो वो लोग ये प्लान करते हैं कि हम किसी तरह अनीता को फराज और उसके सबीन की शादी की पिक्चर्स भेज देते हैं। जब वो पिक्चर्स देखेगी तो फराज का झूठ भी पकड़ा जाएगा और वो पाकिस्तान आने का या फराज को अमेरिका बुलाने का प्लान छोड़ देगी। तो फिर स्टोरी में एक नया टर्न आया और हमने ये देखा कि जो फराज की बहन है वो फराज के वॉलेट में से 20,000 रुपये चुरा के
वो फराज और सबीन की अलमारी में रख देती है। तो वो जब सबीन उसको रूम से बाहर जाता है वो देख लेती है, और फिर जब वो अपने रूम में जाती है उसको अपनी अलमारी में देखती है तो उसको पैसे नज़र आते हैं। और फराज भी देख लेता है कि पैसे उसकी अलमारी में रखे हैं, तो वो पैसे सबीन की साइड पे रख देता है। उससे पूछती है कि तुमने मेरी साइड पे पैसे क्यों रखे। तो इस सीन का कुछ समझ में नहीं आया कि ये स्टेप उन्होंने क्यों लिया। वे भी वो स्टोरी ये टर्न करना चाह रहे होंगे कि सबीन फंस जाए और फराज भी सबीन पे इल्ज़ाम लगा दे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तो ये एक एक्स्ट्रा सीन हो गया। बट तो फिर हमने देखा कि फराज की वालदा जो हैं और उनके वालिद उनकी बहन बाहर शोर कर रहे होते हैं कि 20,000 रुपये चोरी हो गए हैं और ये घर के अंदर से किसने चुराए हैं। तो इस बारे में फिर वो फराज की मदर ये डिसाइड करती हैं कि सबके रूम की तलाशी होनी चाहिए, और फराज की सिस्टर के रूम की भी होनी चाहिए, फिर सबीन के रूम की भी होनी चाहिए। इस पर फराज के वालिद कहते हैं कि ये घर है और ये सब घर वालों की इज़्ज़त है और किसी के भी रूम की तलाशी नहीं होगी। वो उनकी बेटी है और बहू है, तो वो नहीं चाहते कि इस किस्म के इंसल्टिंग बिहेवियर्स घर के अंदर घर वालों के साथ हों। और वो बात जो है वो यहाँ पे रोक देते हैं कि किसी की भी तलाशी नहीं होगी। फिर सबीन फराज को पैसे दिखाती है कि वो कहती है कि ये पैसे तो अलमारी में से मिले हैं। फराज कहता है कि पैसे काउंट करो तो वो 20,000 ही निकलते हैं। तो वो दोनों बड़े परेशान होते हैं, और सबीन कहती है कि तुमने मेरी अलमारी में पैसे रखे। तो फराज कहता है उसने तो कोई पैसे नहीं रखे। फिर फराज ही कहता है कि पैसे वापस खामोशी से जाके जो है वो स्टडी में रख दो, ताकि बल्कि फराज कहता है कि वो खुद रख देगा ताकि ये मामला इधर ही ख़त्म हो जाए। फिर नेक्स्ट डे ये होता है कि फराज की मदर और उसकी बहन बात कर रहे होते हैं, और फराज की बहन उसकी मदर को कहती है कि वो जो 20,000 रुपये आपने मुझे दे फराज और सबीन की अलमारी में रखने को दिए थे वो तो मिल गए। और ये सब चीज़ें सबीन सुन लेती है, तो उसके इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि एक साजिशों का कंटिन्यूस सिलसिला उसकी लाइफ को और मुश्किल कर रहा है। और डे बाय डे दोनों ये जो फराज की मदर और सिस्टर हैं वो यही चाह रहे हैं कि किसी तरह इन लोगों की शादी ख़त्म हो जाए। इसी तरह अनीता भी जो है वो आगे के एपिसोड में हम ये देखेंगे कि अनीता भी पाकिस्तान आ जाती है, और जो है वो उसको फराज उसका इंट्रोडक्शन से नहीं कराता। तो ये भी एक डिप्रेसिंग सिचुएशन है, और अब देखते हैं कि सबीन इस सारी चीज़ों से कैसे फ़ाइट करती है और कैसे इस अजीबोगरीब सिचुएशन से निकलती है। तो अपनी कमेंट्स अपनी राय मेरी वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आपको ये ड्रामा भी कैसा लगा उस बारे में भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।